जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, श्रद्धांजलि जो सभा थी उसके लिए हम सारे समाज के लोग जो इकट्ठे होकर के और जो हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना की और सभी ने एक सुर में एक प्रस्ताव पास किया है जो परिवार को जो आज न्याय की बात पूरे मैं समझता हूँ एक बिहार ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में हो चाहे कि उत्तर प्रदेश में हो उस परिवार को न्याय दिलाने की बात सभी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि दोषी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने उस भाई के शरीर को छलनी किया है उसको सीबीआई जांच करवा करके न्यायिक जांच करवा करके और उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए और उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उस परिवार में 3 बहनें जहाँ पर हैं, भाई है, बूढ़ा माँ बाप है, उस परिवार को नौकरी दी जाए और तुरंत प्रभाव से मैं कहता हूँ कि आज जो आवाज आप देख रहे हो हजारों की संख्या में आप देख रहे हो नौजवान साथियों ने और खास करके हमारी महिलाएं भी वहां पर आई, हमारी माताएं बहनें सभी ने एक सुर में जो प्रस्ताव पास किया और जिसकी जो एक किसी जाति विशेष का ना होकर के आप लोगों ने वो वीडियो सुनी होगी, वो 36 बिरादरी का नौजवान साथी जो गरीब आदमी की जो आवाज बन करके जो उठा रहा था, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि एक भगत सिंह के पद चिन्हों पे चल करके और जो देश की सेवा करना चाहता था, उस बैरी गूंगी सरकार ने मैं कहूंगा कि उस भाई को आज मौत के घाट उतार करके और जो उस परिवार के साथ जो अन्याय किया है उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार का मामला है, आपको इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश लग रही है? हाँ देखिए, एक तो धन्यवाद आपका मीडिया के साथियों। पहले जिस टॉपिक के लिए आज हम यहाँ हुए, आज 3 बहुत जरूरत पड़ते इस हमारे उसमें, चाहे वो शहीद भाई भगत तिवारी का हो, मनीषा जी का हो और जो 13 साल की बच्ची के साथ जो गंगानगर में दरिंदी हुई है। हम सारे साथी ये मांग करते हैं कि भगत तिवारी जी का मामला हो, उसने इस 36 बिरादरी के लिए स्वर्ग धर्म के लिए वो आज का आज़ादी के बाद का शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी था, उन्होंने हर उस वर्ग की आवाज़ को उठाया और अपना सब कुछ अपने परिवार के पैसे जमीन माँ के जेवरात तक भी उन्होंने बेच के हर उस गरीब की आवाज़ को उठाने का काम किया, सनातन की रक्षा की। आपने उसकी वीडियो भी देखी। तो वो व्यक्ति जो अपने आप को भगत सिंह का आइडल मानता था, भगत सिंह को भगवान के रूप में मानता था, उससे प्रेरणा लेके जो हमारे देश के महानतम जिन्होंने बलिदान दिया, जिसने देश की आज़ादी कराई, उसको जो बच्चा आइडल मान रहा हो और वो हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठा के लड़ाई लड़ रहा हो और उसको जैसे जनरल डायर ने हमारे हीरो को भुना था, उसी प्रकार से भगत तिवारी को नियत थे को जब सिलेंडर करने के बाद भी उन्होंने कहा मारो मुझे, गोली छाती में मारो। और आपने देखा भी होगा कि जब सरेंडर कर दिया गया तो उसके बाद इतनी नौबत क्यों आई? यस तो मैं आ रहा हूँ। तो वही तो बात है, जब उसने छाती तान के कहा कि भाई मैं अपनी मांग मेरी मांग मानो, सरकार से मांगों को लिए वो कहा, उसके बाद उन्होंने अपना आपने देखा वीडियो में भी अपना वेपन जो भी उसके हाथ में था फेंका, पुलिस ने उठाया, पुलिस पकड़ के लेगी, 3 गोली वहाँ पे मारी, 2 गोली गाड़ी के अंदर मारी। तो ये आप बताओ, तो ये क्या मर्डर नहीं है? तो हम चाहिए वो अपराधी कहते कि अपराधी था, क्या अपराध उसका रिकॉर्ड उठाओ आज तक, उसका कोई साथी का उनका मुकदमा कर दो। ये सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री तो प्रभाव से इस्तीफा दे, मोदी जी से हम मांग करते हैं और सीबीआई जांच और जो अधिकारी थे उनको फांसी मिले। जहाँ तक जो 13 साल की हमारी बच्ची है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है देश के अंदर, उनको भी दरिंदों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मनीषा जी को जो सीबीआई की जांच होने के बाद भी उसका पिताजी दर दर की उसका परिवार ठोकर खा रहा है, उसको न्याय मिले, उनको फांसी मिले। तो हम हमारी ये मांग है। जहाँ तक हमारे साथी ने सवाल किया कि बिहार में मारा गया, यहाँ क्यों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, खासकर ये समाज को टारगेट कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज को, खासकर ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं हम ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं, करीबन हर जगह आप देखिए समाज को टारगेट करते, कहीं हरियाणा के अंदर किसी जाट समाज को टारगेट करते, किसी और समाज को टारगेट करते, और हरियाणा की नहीं पूरे देश में अगर किसी के साथ कोई ऐसा अन्याय होगा तो कुलदीप वहाँ हर जगह खड़ा मिलेगा। और मैं प्रेरणा लेता हूँ भगत तिवारी के इस शहीद होने से कि हर उस व्यक्ति की आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। वो लड़का ईमानदार था, मेहनती था, संघर्षशील था। आज
पत्रकारों की आजादी छीनी जा रही है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है उसकी आजादी छीनी जा रही सरकार है। के काफी जो कदावर नेताओं ने टिप्पणी की है कि भारत तिवारी एक जो अपराधी था, इस प्रकार की टिप्पणी इस प्रकार की, जिन्होंने सरेंडर कर दिया फिर उसके बाद अपराधी। ये देखिए जो समाज के दुश्मन है ये लोग, जो इस पद के ऊपर बैठ के जो ब्राह्मण समाज के अपने आप को नहीं कहता मठाधीश थे, प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति कभी समाज के हितैषी नहीं हो सकते। और उसी व्यक्ति ने जब मैं 12 मांगों को लेके ब्राह्मण समाज की नहीं थी, वो 12 बिरादरियों की थी, ढोली का माल के नाक, मुंडेदार, मुखरीदार, मुखरीदार, उस टाइम में जब ज्ञापन दे रहा था 88 लोगों ने मेरा ज्ञापन दिया था विधानसभा में, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञापन दिया। तो ये समाज के दुश्मन है ऐसे लोग, और शर्म आनी चाहिए। आप कैसे कहते हो अपराधी था? अपराध तो हमें पता है किस किस के कैसे कैसे अपराध है। जिधर हमारा हम बोलेंगे, समाज बोलेगा, समाज बहुत बड़ी ताकत है। हरियाणा प्रदेश में काफी क्राइम बढ़ रहा है। देखिए हरियाणा में बहुत, देखिए ना, हमें विधायकों की बात नहीं है, आज हमें सबसे ज्यादा चिंता है आम व्यक्ति की चिंता है, गरीब की चिंता है, मजदूर की चिंता है। हम विधायक कोई भी हो, हम आज जनता ने चुन के भेजे हैं। अगर हम ये कहें, पता नहीं हमें रोज धमकियां मिलती है, रोज गोलियां चलेंगी, इस बात से विधायक कोई नहीं डरेगा। और मैं कहता हूं सभी विधायकों से, अगर आप जनता ने चुन के भेज रखे हो, अगर आप अपने प्रदेश के लिए अगर शहीद हो जाते हैं तो हमें कोई गुरु, हमें चिंता है उस हर व्यक्ति की, हमें चिंता है जो देश की कानून व्यवस्था या प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं करते, उसकी हर व्यक्ति की हमें चिंता है। हमें अपने विधायकों की कोई चिंता नहीं, ना अपनी चिंता। राजनीतिक प्रश्न है कि रेखा गुप्ता ने जो शैलजा के प्रति अपना स्नेह दिखाया और भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथ लिया, इस प्रकार की। देखिए मैं ज्यादा जो आदमी अभी नए नए आए और हरियाणा के अंदर आप किसी दल को जाओ जिसमें शायद किसी कांग्रेस के नेता को बुरी लगेगी, मैं कहना नहीं चाह रहा था। रोहतक के अंदर जाएंगे, जेजेपी जाएगी तो हुड्डा साहब को कहेंगे, चौटाला साहब जाएंगे दूसरे वाले तो वो हुड्डा साहब को, बीजेपी वाले जाएंगे वो हुड्डा साहब को, और भाई कोई कहता कांग्रेस का भी वो हुड्डा साहब को। इस बात से साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में बहुत दम है। वो भी 10 साल उन्होंने प्रदेश की सेवा की है, तो वो दमदार नेता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहाँ मैं बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी बदला बदली की राजनीति नहीं की। शैलजा हमारी बहन है, शैलजा भी हमारी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, हम सारे एक हैं। और एक होके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबने कमर कस ली और कांग्रेस को मजबूत करने का काम। आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था भरत तिवारी की श्रद्धांजलि का था। इस भरत तिवारी की जो श्रद्धांजलि थी वो एक आज़ादी के बाद पहले जो क्रांतिकारी थे, पहले शहीद थे, उसके ऊपर रखी गई थी। और आज जो हमारे आए हुए थे विधायक श्री कुलदीप वत्स जी और भिवानी से जो विधायक जी हमारे राजवीर फरटिया जी, ये मुख्य रूप से यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी देश के अंदर ये अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को इस सरकार ने बेहाल कर रखा है। कहीं बहन मनीषा की लगा लो, बहन मनीषा का जो प्रकरण है सीबीआई तक होली, कोर्ट तक होली, सब कुछ हो लिया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। अब मैं भरत तिवारी जी की फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी मांग करता हूँ, और जो जिन लोगों ने उसका मर्डर किया पुलिस वालों ने, उनको फांसी की सजा दी जाए।